but both are wrong. Real leader of the clinic. 5,000 2,000 में दुकान किराए पे ले ली और उसमें बस एक चेयर डाल दी और आगे एक टेबल रख दिया, बीच में एक पर्दा कर दिया और पीछे डेंटिस्ट का एक टेबल रख दिया, दैट्स इट। ये क्लिनिक है? लिटरली आपको लगता है ये एक क्लिनिक है? नो, you are in 2023. Okay, if you are doing such bullshit, I'm saying you don't open a clinic. मत करो, ये धंधा ही मत करो, ये तुम्हारे लिए है ही नहीं। मे भी बहुत सारे जूनियर्स को या फ्रेशर्स को या मेरे बैचमेट्स को बुरा लगेगा, बट फॉरगेट अबाउट इट। अब जाने दो, आपका काम ही नहीं है ये क्लिनिक चलेगा ही नहीं अगर आप जो। ये टॉपिक में हम लोग बात करेंगे डेंटल क्लिनिक मैनेजमेंट के बारे में। डेंटल क्लिनिक मैनेजमेंट क्या होता है, डेंटल क्लिनिक मैनेजमेंट करने में हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और कैसे हम डेंटल क्लिनिक का मैनेज कर सकते हैं। वैसे तो ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बट मैं अभी के जो रिसेंट रिसर्चेस हैं उसके बेस से आपको आपके और आपकी क्लिनिक में कुछ चेंजेस करने के लिए सजेस्ट कर सकता हूँ। अगर वो चेंजेस आप करते हो तो आपके क्लिनिक में आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। पहले मेरा जो 10,000 डेंटिस्ट का ऑल ओवर वर्ल्ड का एक जो ग्रुप है उसमें मैंने एक पोल डाली थी जिसमें मैंने क्वेश्चन किया था अपने डेंटिस्ट को, हु इज द मेन लीडर ऑफ द क्लिनिक। सो जब मैंने ये क्वेश्चन किया तो बहुत सारे अलग अलग रिस्पॉन्सेज आए डॉक्टरों की तरफ से और उसके बाद मुझे पता चला कि एग्जैक्टली बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि क्लिनिक में मेन रोल जो है वो किसका रहता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे डेंटिस्ट ने उस पोल में ये आंसर किया रिसर्च करने के दौरान कि डेंटिस्ट का जो है वो मेन डेंटिस्ट जो है वो रियल लीडर है। कुछ लोगों ने ये बोला कि सपोर्टिंग स्टाफ जो है वो रियल लीडर है, बट बोथ आर रॉन्ग। रियल लीडर ऑफ द क्लिनिक इज अ टीम। विदाउट अ डेंटिस्ट a clinic can't be a profitable. Without a good supporting staff, a clinic can't be a profitable. So इससे मुझे ये पता चला कि बहुत सारे लोगों को अभी तो यही नहीं पता है कि क्लिनिक कैसे चलती है और क्लिनिक का जो मेन बेस होता है वो क्या है। आज हम बात करेंगे कि हमारे और हमारी जो टीम है उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। पहली चीज़, सी आपकी क्लिनिक में आपका जो असिस्टेंट होता है, आपका रिसेप्शनिस्ट होता है, रिसेप्शनिस्ट कम असिस्टेंट जो भी आप रखते हो, दे आर मस्ट बी वेल ट्रेन्ड इन। अगर आपके पास स्टाफ है, दैट डजेंट मैटर कि आपका स्टाफ बहुत अच्छा है और आप प्रॉफिट करोगे, बट आपका स्टाफ वेल ट्रेन होना चाहिए। वेल ट्रेन होना चाहिए कौन सी चीज़ों में? पहली चीज़ है सॉफ्ट स्किल, दूसरी चीज़ है कम्युनिकेशन स्किल। बहुत सारे बंदे जो होते हैं, बंदियाँ जो होती है वो सॉफ्ट स्किल में तो बहुत अच्छी होती है, बट कम्युनिकेशन उनका बहुत वर्स्ट होता है। और कुछ लोग जो है वो कम्युनिकेशन में अच्छे होते हैं बट उन्हें सॉफ्ट स्किल अच्छे से नहीं आता है। सो सॉफ्ट स्किल बेसिकली क्या है? जैसे कि हम लोग जो है वो केयर गिवर हैं, ओके, हम किसी को केयर दे रहे हैं, हम लोग एक बिजनेसमैन नहीं हैं, ओके। आप अगर कॉर्पोरेट क्लिनिक में जाओगे तो आप देखोगे कि वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट, वहाँ पर जो डेंटल असिस्टेंट होता है, उन सारों के कपड़े एक जैसे होंगे, उन सारों का रहन सहन, बाल, ये वो सारे बहुत अच्छे से जमाए हुए होंगे। इन लोगों की बोलने की जो एक तरीका होता है, एक सलीका होता है, वो बहुत अच्छा होगा। They will talk to you politely and nicely. So these are the soft skills and communication skills which you have to improve in your team. तो हमारा जो स्टाफ है वो कम्युनिकेशन में अच्छा होना चाहिए, वो प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करना चाहिए और उसके साथ साथ वो एक सॉफ्ट स्किल से बिहेव करना चाहिए। सॉफ्ट स्किल्स क्या होती है? तो हम बात करें जैसे कि अगर हम हमारे घर में होते हैं और गेस्ट आता है तो हम उसे कैसे वेलकम करते हैं, उसे कैसे पानी के लिए पूछते हैं, उसे कैसे चाय के लिए पूछते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सॉफ्ट स्किल कही जाती हैं। इन चीज़ों पर जो है वो बहुत ज़्यादा आज के दौर में आपको ध्यान रखना है। आप आपके क्लिनिक में जो है वो पानी की जो बॉटल्स हैं वो ला के रखें, या तो एक चाय कॉफ़ी का जो मशीन आता है वो रखें। इसकी वजह से क्या होगा कि बहुत सारे पेशेंट जो हैं उन लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी। इंडिया के बहुत सारे क्लिनिक्स में मैंने ये देखा है बीइंग अ कंसल्टेंट कि आपके क्लिनिक में टॉयलेट भी नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग जो सर्जरीज करते हैं, डेंटल प्रोसीजर्स जो होती हैं वो लॉन्ग प्रोसीजर्स होती हैं। सो ड्यूरिंग दैट टाइम अगर पेशेंट को कभी वॉशरूम जाना है या कुछ करना है तो वी आर ऑल्सो बीइंग लाइक, कभी कभी ये सिचुएशन आ जाती है कि हम खुद शर्मिंदा होते हैं
कि हम क्या करें। तो ये एक जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मेनली उस पे हम फोकस करें कि क्लिनिक में जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं ऐसी जो हम अपने पेशेंट को ऑफ़र कर सकते हैं। प्रॉपर बैठने के लिए अगर चेयर्स हैं, चेयर्स नहीं है तो सोफ़ाज़ है, या आप अच्छी क्लिनिक्स में देखोगे नाउअडेज़ आप चेयर लो या सोफ़ा लो विच इज़ रिलेटिवली बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। बट वो हम लोग पुरानी जो एक ऑथेंटिक वो स्टील वाली चेयर्स जो आती है वो हमारी क्लिनिक में रखते हैं, या कुछ पट्टी जैसा रख देते हैं, या कोई लकड़े का बनाया हुआ टेबल रख के नीचे टेबल होता है उसके ऊपर गद्दा डाल देते हैं। आई एम नॉट सजेस्टिंग दैट, ये एक अच्छे क्लिनिक की निशानी नहीं है। सो ऑलवेज ट्राई टू गिव मोर, कि आप एक अच्छे से क्लिनिक में जो है वो प्रॉपरली एक पेशेंट जब आके आपके क्लिनिक का डोर ओपन करे उसमें से 2-3 चीज़ें उसको फील होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपके क्लिनिक का फर्स्ट एंट्रेंस जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके क्लिनिक में से एक अच्छी फ्रेग्रेंस आनी चाहिए, जब वो अंदर आए उसे एक फ्रेग्रेंस फील होनी चाहिए। थर्ड चीज़ जो है वो आपका स्टाफ जो होता है वो, और एक लाइट म्यूज़िक आपके क्लिनिक में चलना चाहिए, जिसकी वजह से क्या है कि अगर कोई पेशेंट वेटिंग रूम में बैठा भी है तो ही विल फील रिलैक्स्ड। हॉस्पिटल जो होता है उसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं। एक दुकान में 2 लोग होते हैं और वो सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, पता ही नहीं चलता है कि रिसेप्शन कहाँ पर है उस दुकान का कैबिन कहाँ पर है, उस दुकान में बॉस कहाँ पर बैठता है, उस दुकान में बाकी सारे लोग कहाँ पर बैठते हैं। एंड दैट मेड मी शॉक्ड। उसके बाद जब मैंने अपनी क्लिनिक नई एस्टैब्लिश की, मैंने ये सारी चीज़ों को प्रॉपरली मायने रखा और एक हॉस्पिटल का फील देने के लिए हॉस्पिटल जैसे अलग अलग सेगमेंट किए कि रिसेप्शन का एक टेबल अलग होगा, डॉक्टर्स कैबिन अलग होगा, स्टेरी रूम अलग होगा, वॉशरूम टॉयलेट अलग होंगे। और वॉशरूम टॉयलेट मैंने ये देखा है कि बहुत सारे इंडिया के क्लिनिक में टॉयलेट वॉशरूम ही नहीं है। क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ये सर? एक सिंपल सी 5,000-2,000 में दुकान किराए पे ले ली और उसमें बस एक चेयर डाल दी और आगे एक टेबल रख दिया, बीच में एक पर्दा कर दिया और पीछे डेंटिस्ट का एक टेबल रख दिया, दैट्स इट। ये क्लिनिक है? लिटरली आपको लगता है ये एक क्लिनिक है? और आप वहां पर सोच रहे हो कि आप वो आरसीटी का वो डॉक्टर तो 25,000 चार्ज कर रहा है, ये डॉक्टर आरसीटी का 10,000 चार्ज कर रहा है, मेरे वहां तो पेशेंट ही नहीं आते जो 2,000 से 3,000 दें। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट योर प्लेस। डू यू थिंक यू कैन आस्क 25,000 फॉर आरसीटी इन दिस प्लेस? मैंने देखे हैं, मैं नाम देकर बता सकता हूं जो डेंटिस्ट 25,000 या 20,000 अराउंड आरसीटी के चार्ज करते हैं। और अगर आपको जानना है तो मैं ऐसे क्लिनिशियन के नाम भी दे सकता हूँ। डॉक्टर संदेश मायेकर सर हैं, डॉक्टर जिग्नेश मेहता हैं, डॉक्टर नीरज किनारी वाला है। ओके, ये सारे अच्छे डॉक्टर्स हैं जो इतना चार्ज करते हैं आरसीटी के लिए और पेशेंट पे भी करता है। बट गो इनटू देयर बैक एंड सी देयर क्लिनिक, हाउ देयर क्लिनिक आर। ओके, उनका जो एक हैंडपीस होगा वो भी 1 लाख रुपए का होगा। क्यों? वाई दे आर इन्वेस्टिंग सच अ बिग अमाउंट इन सच थिंग्स? उनके वहां पर आप अगर अहमदाबाद में हो या आप मुंबई में हो या आप किसी भी शहर में हो इंडिया में, आपके वहां पर जो टॉप नॉच डेंटिस्ट है, आपके शहर के टॉप नॉच डेंटिस्ट है, उसके क्लिनिक में जाकर आप एक बार देखिए कि वो वहां पर क्लिनिक में क्या है, क्लिनिक कैसा है और क्यों वो इतना चार्ज कर रहे हैं। ओके, आप जब जाएंगे तो आपको फील होगा एक अच्छा रिसेप्शन है, वहाँ पे एक अच्छे लड़का या लड़की बैठे हैं, वो आपको अच्छे से सॉफ्ट स्किल में आपको आराम से बता रहे हैं कि सर आइए, ये वो आपको पेपर और पेन दे रहे हैं, वहाँ से एक अच्छी खुशबू आ रही है, अच्छी लाइटनिंग की हुई है, सोफा है आपके बैठने के लिए। ये सारी चीज़ें हैं विच एट द वैल्यू। अच्छी रूट कैनाल कर देना, रूट कैनाल आप जो कर रहे हो ना, आपसे भी अच्छी रूट कैनाल करने वाले हैं। और रूट कैनाल की जो प्रोसीजर है वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में मैंने देखी है कि वो सेम प्रोसीजर है, कोई चीज नहीं बदलती है तो कुछ मटेरियल्स की कंपनीज बदलती है। ओके, सो डोंट थिंक लाइक दैट यू आर डूइंग द ग्रेट वर्क। ओके, मे बी यू आर डूइंग अ ग्रेट वर्क, बट देयर आर पीपल हु आर डूइंग बेटर देन यू एंड दे आर नॉट डूइंग बेटर देन यू इन many terms like the way of protocol, but for charging them, for charging a patient 20,000 or 25,000 for root canal, they are giving us services, they are adding their values. Like if you go in such clinic, तो आपको मिलेगा कि वहाँ पर
प्रॉपर एक रिसेप्शन, एक डीए आता है, आपको रूम में लेकर जाता है, आपको वहाँ पे बिठाता है, आपको ड्रैप करता है, आपके उसमें से ऑटोक्लेव में से इंस्ट्रूमेंट आते हैं, वो आपके सामने खोले जाते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। आप जाइए किसी अच्छे क्लिनिक में जाकर उस क्लिनिक का एक बार टाइम निकाल कर वो उस क्लिनिक को देखिए। आई एम नॉट टेलिंग कि आपकी कॉलेज में जो अच्छे काम कर रहे हैं, हो सकता है आपकी कॉलेज में आपके कलीग में भी कोई ऐसे हो जो आपसे अच्छा काम कर रहे हो, नहीं, उनको मत देखिए। आपके इमीडिएट 5 साल वालों को देखिए ही मत। नो मैटर वो क्या फेसबुक पे डाल रहे हैं, वो कैसे क्लिनिक बता रहे हैं, वो अपने आप को क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं। नो, डोंट लुक एट 5 ईयर सीनियर। आपके जो 5 साल से बड़े हैं, जिनको 5 साल से ज़्यादा या 10 साल से ज़्यादा, मैं तो बोल रहा हूँ, या तो मैं बोल रहा हूँ कि आपके एरिया में, आपके सिटी में जो सबसे एक्सपीरियंस डेंटिस्ट है, उसके वहाँ पर जाइए और उसका मैनेजमेंट देखिए। वो कैसे मैनेज कर रहा है, उसके पास कौन से इंस्ट्रूमेंट है, क्या है। आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आपको कहाँ रेस में उतर रहे हो, आप किसके साथ कहाँ पर क्या कर रहे हो। तो आपको पता चलेगा कि आपको क्यों इतना चार्ज करना है। आप क्या करते हो, जब भी क्लिनिक खोलते हो बाजू के 3-4 क्लिनिक के रेट ले लेते हो। ये 200 में कर रहा है, वो 300 में कर रहा है, वो 700 में कर रहा है, ओके मैं 500 में कर लेता हूँ। नो, दैट्स द रॉन्ग वे। आप आपके एरिया के बेस्ट क्लिनिशियन से मिलिए, उनसे बात कीजिए, उनको पूछिए कि आपने कैसे क्या किया, क्यों करना है, क्या कौन से पेशेंट आपके एरिया में, एंड देन डिसाइड कीजिए आपको क्या रेट रखना है आपके क्लिनिक में। एंड मोस्ट ऑफ डेंटिस्ट आर ऑलवेज वेलकमिंग यू, दे विल ऑलवेज शेयर सम थिंग्स विथ यू। हाँ, कुछ सिक्रेटिव बातें होती हैं वो नहीं शेयर करते, इट्स ओके, जितना बता रहे हैं उतना ले लीजिए। आप अगर 25 क्लिनिशियनों से मिलोगे, थोड़ा थोड़ा करके आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएगी। तो क्लिनिक स्टार्ट करने से पहले ये एक काम कीजिए, ये आपको कोई नहीं बताएगा। मैंने सारे YouTube के वीडियो देख लिए हैं और उसके बाद जो चीजें YouTube के वीडियो में और जो चीजें कहीं नहीं है वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हमारी कॉलेजेस जो हैं वो तो आपको मैनेजमेंट के बारे में कुछ सिखाती ही नहीं है। सो फॉरगेट अबाउट दैट कि आपने मैनेजमेंट किया हुआ है। बीइंग अ MBA स्टूडेंट, मैंने ये सारी चीज़ें वहाँ पे सीखी हैं। अभी जो पब्लिक हेल्थ में रिसर्च कर रहा हूँ उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की, अपनी क्लिनिक चलाई, उसके जो अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं उससे मैंने चीज़ें सीखी हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपके क्लिनिक में ये चीज़ है। उसके साथ साथ आपके क्लिनिक का एक प्रेजेंस बनाइए। आपके क्लिनिक में जब एक पेशेंट आता है तो उसको एक अच्छी खुशबू मिलनी चाहिए, उसको एक अच्छा म्यूजिक सुनना चाहिए, उसको बैठने के लिए एक अच्छी प्रॉपर स्पेस होनी चाहिए, ना कि वो नीचे मटेरियल रखा है और उसके ऊपर गद्दा डाल के आप उसके ऊपर बिठा दो, 2 बैठे हैं 10 बैठ जाएंगे। नो, या तो वो पुराने जमाने के जो हॉस्पिटल्स में पड़े हुई वो जो रैक होती है वो ऐसी रैक ला के रख दो, नहीं, दैट्स इट। नो, यू आर इन 2023, ओके, इफ यू आर डूइंग सच बुलशिट, आई एम सेइंग यू डोंट ओपन अ क्लिनिक। मत करो, ये धंधा ही मत करो, ये तुम्हारे लिए है ही नहीं। मे भी बहुत सारे जूनियर्स को या फ्रेशर्स को या मेरे बैचमेट्स को बुरा लगेगा, बट फॉरगेट अबाउट इट। अब जाने दो, आपका काम ही नहीं है ये क्लिनिक चलेगा ही नहीं। अगर आप जो पुरानी सिस्टम से करने जा रहे हो तो ये क्लिनिक नहीं चलेगा। तो आज का वीडियो इसी रिलेटेड था। अगर आपको लगता है कि कोई सजेशंस है या आप कुछ और पूछना चाहते हैं या आप कुछ और जानना चाहते हैं तो द गम गुरु इज ऑलवेज अवेलेबल। यू कैन आस्क मी एनी टाइम। आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन Instagram and all other platforms, but when I'm working I can't reply you. I'll share my email ID under the link, so you can get my email ID, you can mail me and we can talk about it, or either if you need some help you can comment on my video. सारे ऑप्शन है, देख लीजिए आपको कौन सा अच्छा लगता है, और अगर आपको कोई भी मदद चाहिए आई एम ऑलवेज अवेलेबल। Be calm, be cool, I'm always there with you. Thank you very much. Have a good day.